ऐसे वालों का नहीं और अमीरों का शौक है। इसका अर्थ क्या हुआ श्रीमान? इसका अर्थ है क्या कि ये दरबार पैसे वालों का नहीं है, ये तो अमीरों का शौक है। मतलब 98 चवन्नी 100 50 500 10 हजार 20 हजार रुपए खर्च करने वालों का नहीं है, मतलब जो करोड़ों में उनका है, उन अमीरों का शौक का दरबार है। अरे अपनी जबान को तो सुनो, पढ़ो पहले, फिर उसके बाद देखो कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो छुटवा बड़ी छुटू बड़ा नहीं आता, काका काका नहीं आते आपको, अभी दिमाग से निकाल दो कि आप जिनके ऊपर उंगली उठाते हो वे तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं, नाम है सैलसा। परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे जानवरों की असर से झाड़ फूक करने वाले औजाओं की और तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि हम जानकार हैं, उनके हाथ पैर कंपमान हो जाते हैं और कोमा में पड़ जाते हैं, महीनों होश नहीं आता। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, उनका नाम है परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज। श्री हाथीवान महाराज कोई भोग प्रेत नहीं है, ये श्री हाथीवान महाराज कोई ऐसे नहीं है कि तुम फूंक मारो और मंत्र पढ़ो उड़ जाए। अरे इनका नाम सुनते ही जितने भी तुमने जो शक्ति वक्ति पाल रखी होंगी उनको महीना कोमा नहीं खुलेगा, महीनों कोमा नहीं खुलेगा। हमारे यहां भी एक छोटे साधारण भूत ने ऐसे पर्चा बना रहा था, ऐसे बता रहा था, एक बेटी पे था, जाति की तो कुशवा थी लेकिन जाति से कुछ नहीं होता। भगवान के यहां तो मात्र मानव जाति है, नर नारी जाति है, दो ही जाति है। लेकिन परमात्मा तो कृपा किसी पे करता है, शक्ति किसी पर भी कृपा करती है। हमारे यहाँ पर अभी कल का विषय है, ये कोई कुशवा बिटिया आई थी, उसके ऊपर सामूहिक मंगलवार की पेशियां चल रही थी, उस पर शक्तियां खेल रही थी। तो दो बेटियां आई, एक वो लाल सूट पहनी हुई बेटी थी, अंदर बैठी होगी, और एक कुशवा बेटी जो कल यहाँ पर थी वो भी बैठी होगी। जब उस बेटी पर शक्तियां आई, मैंने भाप लिया कि ये शक्तियां वरिष्ठ शक्तियां हैं, ये बताने में सक्षम है, लेकिन इनकी ताकत श्री हाथीवान महाराज के सामने नहीं पड़ सकती। उनकी ताकत नहीं कि वो हनुमान जी का नाम ले सके, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस बेटी पे जब शक्ति आई तो हमने परीक्षण पूछ लिया ऐसे ही। मेरी जो साधारण आदत है, मैंने कहा कि बताओ मैंने इस पर्ची पे क्या लिखा। हमने अपने शिष्य का नाम लिखा बिंदु, उसने लिख बता दिया बिंदु। फिर मैंने एक दूसरे शिष्य का नाम लिखा उमा शंकर, उसने बता दिया उमा शंकर। फिर तीसरा मैंने नाम लिखा, उसने वो भी बता दिया। जब मैंने चौथा नाम लिखा, मैंने उस बेटी के नाम लिख दिया, उसने बोल दिया शिवानी, क्या था कुछ बोला था, कुशवा, उसने वो भी बता दिया। तहसीलदार साहब, मुझे लगा लोग कहते हैं कल्पचाशनी क्या होती है, सच बताऊं उसमें कल्पचाशनी नहीं थी, कालका पिचाशनी थी, कालका योनि की पिचाशनी थी। यदि अक्षरी वास्तविक में कन पिचाशनी वास्तविक में कोई शक्ति जो थी होती थी उस जमाने में, द्वापरांत के काल में, तो क्या होती होगी, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए। इस साधारण तुच्छ शक्ति ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया, और जब उस बेटी के चेहरे तक कैमरा गया तो ऐसे लग रहा था जैसे नॉर्मल कोई बेटी बैठी हो, और बस ऐसे करे, थोड़ा सा कान पे हाथ मेरे और ऐसे बालों के नीचे ऐसे करे, और फटाफट उसने नाम बता दिया। 1 मिनट के लिए लगा कि ये शक्ति क्या है, गजब ये शक्ति। तो इसलिए कहते हैं संसार में पग पग भारी है। मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर एक से गुरु महापुरुष पड़े हुए हैं, जिनकी कृपा से ये दास जा बैठा है। ये जितनी बात हम कह चुके हैं,
जितनी मैं चेतावनी दे चुका हूं, ये उनके लिए कह चुका हूं जो अपने आप को समझते हैं तो हम अपने धाम की पीठ की ओर से तो मैंने कुछ भी नहीं समझते, मात्र तुच्छ समझते हैं। जिस दिन फूंक मारेंगे पता नहीं पड़ेगा कितने किलोमीटर दूरी पर आप गिरोगे। हाँ, अब रही सफाई, कोई टेक्निकल व्यवस्था, हाथ की सफाई, माइंड रीडिंग सफाई, रिक्त स्थान की सफाई, टेक्निकल चैन सिस्टम की क्रिया, तो ये सब जानता हूं। उनको तो मंत्र से नहीं भगा जा सकता, उनको सामने खड़े होकर प्रतियोगिता में नतीजा जब आमने सामने होंगे, यदि कोई ऐसी गुंजाइश रखता हो, यदि ऐसी कभी कोई किसी को जिज्ञासा हो, तो मैं फिर कह रहा हूं अभी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि मन में कोई भरभरी चढ़ी हो और दिल में सुरसराहट चढ़ी हो, यदि तुम्हारे मन में लगा हो, तो फिर ताल ठोक लो, पता लग जाएगा कि पंडों का सरकार किसे कहते हैं। लोग कहते हैं पंडों का सरकार 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। पंडों का सरकार 24 घंटे गुस्से में नहीं रहते हैं। पंडों का सरकार गुरुशरण का स्वभाव है। पानी की मिट्टी का जो महत्व है जरा भिंड की, उस मिट्टी में जन्मा हूं, वहां का पानी पिया हूं, दतिया जिले में खेल रहा हूं। तो सब लोग जानते हैं चंबल और सिंध का पानी क्या होता है। इसलिए बोलने सुनने समझने में लगता है गुरुजी बहुत गुस्से हैं। हम गुस्से नहीं है, ये तो मेरी रोज की टॉन है। जिस दिन गुस्सा में देख रहे ना, तो जैसे पेतन लोधी और फलाने लोधी और फलाने लोधी अभी कह रहे ना, पजामा में मूत देंगे, ऊपर मूत देंगे, नीचे मूत देंगे, तो वास्तविक सत्य कह रहे हो। ये जितने भी इस प्रकार के कीटाणु जो फालतू की बात करते हैं ना, जिस दिन भिंड जिले का पानी का एक हंकार सुन लेंगे ना, तो वे कमरा में ही मूत देंगे, पजामा तो छोड़ो, पहले गिरते नहीं पड़ेगी। हम तो कहते हैं सनातनियों लोगों से और संपूर्ण भारतवर्ष के चारों वर्णों के प्रधान बीजों से, उन महत्व आकांक्षी लोगों से भी, और उपेक्षा रखने वाले और उपेक्षित रहने वाले लोगों से भी मेरा कहने का तात्पर्य है कि सनातन को बख्शो, सनातन को छोड़ो, सनातन के ऊपर अंगुली मत उठाओ। इससे तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है, इससे तुम्हारा नुकसानी होगा, क्योंकि तुम्हारा भी अंश और वंश मूलतः सनातनी है। सनातन को समझो। ये फालतू की अवध टिका टिप्पणियां छोड़ो, राजनीति करना है व्यक्तिगत मुद्दों पे करो। सनातनियों ब्राह्मणों आचारों से भी मेरा करवत प्रार्थना है, आप भी अपना आचार का जो दायित्व भगवान ने आपको दिया है, जो आपको ईश्वर ने कथा बांटने का, प्रवचन करने का जो अधिकार दिया है, अपनी मंच की गरिमा बना के रखो। और आप तो यह ध्यान रखो कि वो ब्राह्मण हुआ करते थे जब एक चिल्लू भर पानी में लोग डरा करते थे। बोलने की आवश्यकता किसी को नहीं है, अपनी मर्यादा को रखो, और मर्यादा को रखोगे पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हैं और एक दूसरे के साथ हैं। और चारों वर्णों को सुरक्षित रखने का काम ब्राह्मणों का, आचार्यों का, संतों का है। और एक दूसरे भाइयों को, बिगड़े हुए भाइयों को, रास्ते से भटके हुए भाइयों को सुधारने का काम तो बड़े भाइयों का होता है। यदि कोई रास्ता भी गलत रास्ते से भटक गया है तो उसको सुधार करने की जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है। हाथ पकड़ के उसको बुला लीजिए अपनी ओर, तो गलत दिशा में नहीं जाएगा और उसका रूप साफ रहकर सत्य मार्ग पर चलता रहेगा। जगह जगह ऐसा कुछ काम कर देते हैं, मात्र उनके पीछे का जो मैंने समझा, तथाकथित लोग जगह जगह इस प्रकार के सैंपल दिखाते हैं, इस प्रकार के नाटक नौटंकी करते हैं, इस प्रकार के अनेक प्रकार के ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि सोशल मीडिया में नाम चलता रहे। इस सोशल मीडिया में नाम चलाने के चक्कर में सनातन को नीलाम मत कराओ। और हिंदू
भक्त भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ईश्वर के मानने वाले हैं, यदि किसी भी व्यक्ति से आपके प्रति कोई भी गलती हो गई है, किसी ने आपको गलत बुरा भला बोल दिया है, तो नाम लेकर के उसको फटकार लगा दो, तो तुम्हारे पीछे कोई जाति कौम के या किसी भी व्यक्ति का तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत विरोध मानते हुए लोग समझ जाएंगे कि इसने ये गलती की थी, इसलिए इसका जवाब ये प्राप्त हुआ। और जो लोग सफर सत्य बोल देते हैं, एक साथ पूरी दुनिया को चैलेंज कर देते हैं, तो उसमें तो फिर भ्रष्ट होगा, बवाल होता है। एक साथ कोई भी ब्राह्मण के लिए बोलो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, वैश्य तो वैश्य है, शूद्र तो शूद्र है, चारों वर्ण परमात्मा के हैं। क्यों परमात्मा के वर्णों को बीच में परमात्मा को पीस रहे हो? आप तो जो आप जिस वर्ण में हैं, अपनी वर्ण व्यवस्था को संभालते हुए, समाज व्यवस्था को बनाते हुए अपनी राजनीति पकाते रहो, लेकिन परमात्मा की धर्म को सत्ता को मत लगाओ। नेतागिरी करते रहो। तुम्हें अपने अच्छे कथा वार्ता प्रचार करना है तो बने रहो, लेकिन सनातन को बदनाम मत करो। ऐसे एक दूसरे के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। जनता सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। किसी को विधायक बनना तो किसी को सुपर स्टार बनना है, बस इसी की लड़ाई के चक्कर में सनातन को दोनों लोग नीलाम करा रहे हैं, खुलेआम गालियां दिलवा रहे हैं। ऐसे दोनों लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लोग ऐसे जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एक भगवान के सौदागरों को, एक नेतागिरी के सौदागरों को। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से संदेश वाचन में इतना ही कहना चाहता है और इतना ही कह रहा हूं। जो हमारे छोटे हैं वो सुन लें, जो हमारे बड़े हैं हमारी बात पर विचार कर लें, और जहां आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी विचार करूंगा। और जो हमारे सनातन को झुकाएगा, जो हमारे सनातन का अपमान करेगा, जो हमारे ईश्वर को के बारे में खंडना करेगा, जो वेद शास्त्र यज्ञ की खंडना करेगा, उनको मौत तोड़ गाल में चाटा घलेगा और उनकी जीभ बाहर निकाल दी जाएगी। उसमें तुम्हारे साथ गुरु शरण होगा। परंतु सनातन को राजनीतिक मुद्दा का अखाड़ा ना बनाए। राजनीति अपने हिसाब से करो और तुम अपना अलग अलग प्रकार से अपना अपना काम करो। और जो भी जिससे गलती हुई हो, निश्चित गलती तो हुई है, धुआं तो निकला है तभी तो आग लगी है, और आग लगी है तो बवाल आप लोग देख रहे हैं। साधारण तुच्छ कुछ भी नहीं, वो अपने आप को ना मालूम क्या समझने लगे और लोग क्या ना मानने लगे और लोग क्या नहीं समझ रहे हैं। दोनों की स्थिति में सनातन बदनाम हो रहा है और वह लोग फलीभूत हो रहे हैं जिनका लक्ष्य है सनातन का अपमान करना और सनातन को नष्ट करना। हमारा तो करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने सनातन की ओर देखिए, अपने ईश्वर की ओर देखिए और अब आगे बढ़िए। आप दोनों के लक्ष्य पूर्ण होंगे। इस प्रकार से सभी से मेरा एक साथ कहने की घोषणा है कि आप लोग सदमार्ग पे आ जाइए, सद रास्ते पे आ जाइए, सनातन को बदनाम मत कीजिए। साथी, आज बहुत ही सुंदर पर्व की रात्रि के पश्चात आज वृत्त पे वृत्त हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अब वृत्त परिवार की समृद्धि के लिए, पति के आयु के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए और घर के बुद्धि विकास के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए बाबा गणेश जी का भी समय आ गया है। उनके जन्मदिन के जैसे हमारे अपने बच्चों के जन्मदिन होते हैं, ऐसे ही हमारे सनातनी भाइयों के लिए, भारतवासियों के लिए, ईश्वर को मानने वाले भक्तों के लिए, चाहे वो भारत में हो या देश विदेश में, आज शीघ्र ही कुछ समय बाद बाबा भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी का जन्मदिन आ रहा है और उनका वो पर्व आ रहा है जो गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन से
आपकी सद्बुद्धि का प्राकट होता है, आपकी बुद्धि के दाता का प्राकट होता है। और वो ही गणेश बाबा आपको सद्बुद्धि देते हैं। आपके शुभ कार्य में, शुभ कार्य लेखनी में सबसे पहले गणपति नमः लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। ऐसे गणपति जी के जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, और जो जहां पर बैठे उन सभी को भी श्री गणेश बाबा की, उनके चतुर्थी गणेश शुभ अवसर के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। बाबा गणेश भगवान सबके ऊपर खूब कृपा करें और रिद्धि सिद्धि की भी खूब वर्षा आप लोगों पर हो, क्योंकि उनसे बने हुए रिद्धि सिद्धि आपके साथ में है। और जब रिद्धि सिद्धि साथ में रहेंगे तो रिद्धि रहेंगी, सिद्धियां रहेंगी, लक्ष्मी रहेगी, और बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी और गणेश बाबा की कृपा होगी। जब गणेश बाबा की कृपा होगी तो दिमाग लिखा होगा। साथ ही श्री हनुमान पंडों के सरकार के दरबार में दैहिक वैदिक भौतिक समस्या के समाधान के लिए पंडों का सरकार के पर्व में अमावस्या से पंचमी और दसवीं तक होने वाले दरबार को अब 365 दिन के पर्व में परिवर्तन कर दिया गया है। और एक सज्जन ने पूछा था कि हमें शुभ संतान चाहिए हो तो कैसे प्राप्त हो। हमारे पास मैसेज पड़ा है मोबाइल, तो हमने उनको जवाब में कहा है यदि आपको शुभ संतान की प्राप्ति चाहिए तो गाय, श्यामा गाय के दूध को शतावरी के चूर्ण को मिला करके पीने से शुभ, बुद्धिमान, योग पुत्र और ऋषि पुत्र के रूप में, विज्ञान के रूप में, रिसर्च के रूप में एक महाज्ञाता, विशेष महाज्ञाता, ऐसा बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। मात्र यह चूर्ण को दूध में मिला करके पीजिए और गर्भाधान की जो भी माताएं बहन पिलान करती हैं या सोचते हैं घर के परिवार के लोग अब मुझे संतान की कामना के लिए हमको आगे बढ़ना है, तो ये चूर्ण को दूध में मिला के ग्रहण करेंगे तो शुभ संतान की प्राप्ति होगी, योग्य संतान की प्राप्ति। चलते हैं दरबार की ओर। दरबार आप लोग देखिए, दरबार में जिन भक्तों का नंबर आता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लेके दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखे। यदि गलत बताएं तो तत्काल माइक से टोके। किसी भी भक्त ने पहले से आपसे कोई जानकारी ले रखी है तो दरबार में खड़े होकर के बोलिए कि गुरुजी जो आपने बोला है, जो आप बता रहे हो, आपके अमुक चेले ने पूछ लिया, आपके फलाने व्यक्ति ने पूछ लिया, आपके द्वारा जानकारी ले ली गई थी, इसलिए आप बता रहे हो। और एक वीडियो बना के वायरल करो जिससे कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई पंडों के सरकार पर कि आप पर्चा बनाते कैसे हैं। चाहे तो मैं बंद कमरे में बताऊं या दरबार में बैठ के बताऊं, सबसे पहले मैं ही लिखता हूं और फिर कहता हूं बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जब दरबार कभी बोल संदेश देने के पहले मैं खुद यहाँ पर्ची लिख रहा था, आपने देखा होगा। मैं बिफोर पर्चियां लिख के रखता हूं। ना तो हमारे यहाँ कोई पहले से पर्ची लिखवाई जाती है, ना ही कोई टोकन नंबर के नाम से ली जाती है, और ना ही कहा जाता है कि आप अंधकार में पढ़ो। दरबार में कहा जाता है अंधकार में मत पढ़ो, प्रकाश में पढ़ो। और जो अंधकार में पढ़ता है, पढ़ा लिखा वर्ग अंधकार में फंसता है और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, तो इसकी गलती आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को ही भोगना पड़ेगा, आपकी संतान को भोगना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, माता पिता ने आपको पढ़ाया है, लाखों लाखों रुपया खर्च किया है, तो अंधविश्वासी मत बनो, प्रकाशमान बनो और साथ में अपनी आंखों से देखो, अपने मुख से पढ़ो और नजर डाल के देखो कि जो आप पूछ रहे हैं वही लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे कई बाबा तो रिक्त स्थान बनते हैं,
ऊपर छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, बगल में छोड़ दिया, और नंबर आया जैसे बताया, और जैसे बताया बाबा ने वही की वही रिपीट कर दिया, और मंत्र के नाम पे फटाफट 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 रिक्त स्थान भर के और बता दिया, चमत्कार हो गया। कुछ लोग तो क्या करते हैं, एक वहां बैठा दिया, एक वहां बैठा दिया, एक यहाँ बैठा दिया, वो पहले से सेटिंग है। लाल तौलिया वाले, काले वाले, पीले वाली, हरिया साड़ी वाली, बूढ़ी वाली, जवानी वाली, गोरी वाली, काली वाली, खड़ी हो जा। वो कचू पता नहीं है तुम लोगों को, तो बाहर के। वो जब तुम्हारे गांव का या आसपास का आदमी को बुलाया जाएगा, पता भी है, तो वो जवाब में गोलमोल होगा, गोलमोल, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। जिनकी सेटिंग होती है उन्हीं के बारे में बड़ा विस्तार से बताया जाएगा, और जो पहले से सेटिंग है उसको बार बार पर्चा दिखाया जाएगा, देखो हमने लिख दिया, हमने लिख दिया। पंडोकर सरकारी दरबार में मत चक्कर पड़ो, हमने ऐसे पर्चा लिखने वाले इतने पैदा कर रहे भारतवर्ष में कि घर घर पर्चा लिखने लगे लोग। 368 लोग से ज्यादा हो गए पर्ची लिखने वाले। और फिर भूत प्रेत की बात रही तो 80% तो घर में वही लड़ाई और भूत आवत चाल। तो कई बाबा तो जैसे चमक गए, अरे बाबा तो भूत खिलवा रहे। तो कई बार जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं वो ऐसे ही कुछ विषय बिंदुओं को प्रमाण के रूप में रख रखा है, इसी कारण से वो बार बार उंगली उठाते हैं। इसमें गलती हमारी और आप सबकी है कि उनको मौका देते हैं, और ऐसे लोग कम्युनिस्ट धारा की विचारधारा के लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब लोग कह रहे हैं बताओ जी सनातन का विरोध कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तुम लोग करवा रहे हो। इसलिए सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, और एक साथ जिनके पास शक्ति हो कम्युनिस्ट धारा वाले लोगों के लिए, ऐसे शोधकर्ताओं लोगों के लिए, अपने आप कहते हम कुछ हैं तो एक साइड से अपने यहाँ से बबूल बजाइए, शंख बजाइए, शंख धुनी करिए और कहिए आ जाओ हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। हम सबसे पहले कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिला दतिया में तहसील भांकर में ग्राम पंडोखर के दरबार से खुले एक साथ सभी नास्तिकों को खुला आमंत्रण करता हूं, जिसको जो पूछना वो पूछ लो, ना बता पाए तो मुझे दरबार से उठवा दीजिए, और शिकायत करते हुए, कानून को शिकायत करते हुए ये दरबार बंद करवा दीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। यदि सत्य ना पाया जाए, गलत पाया जाए, आपकी कसौटी पर सत्य ना उतरे तो दरबार को बंद करा दिया जाए। ये पंडोकर सरकार का पहली आज दिनांक को मैंने घोषणा कर दी है। यदि दम है और भी दरबारों में इस तरह की घोषणा करें और एक मंच तैयार करें और अपने अपने क्षेत्र में नास्तिकों को मार दिखाओ और उनसे कहो पहले परीक्षा लो, टेस्ट करो, और नहीं तो मुंह बंद करो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धर्म क्या है और धर्म क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, पता लग जाएगा। और भैया उन्होंने से कह दिया ज्यादा ज्यादा भीड़ बना के बैठ गए ना, अरे बाबा ने कही सही कही, बाबा ने कही सही कही, बजा दे ताली। पहले आप ही पूछ लियो, फिर उसके बाद ताली बजानी। तो चाहे वो पंडोकर दरबार में बैठे हुए कहीं, सब पहले आप लोग अपने गुरुओं को टेस्ट करो और फिर आगे बढ़ाओ वीडियो को। बोले पंडोकर सरकार की, बोले सनातन धर्म की, संत भगवान की, विप्र समाज की, भारत माता की जय जय श्री राम। ये माइक हटाया जाए और दरबार प्रारंभ।